मैं सामने खड़ा हूँ, मैं मेरे भाई नहा रही है अंदर अभी, मैं किसी की ओर नहीं बन गई है ना? नहीं, अभी दूसरी साइड की बनी हुई है, लेकिन यहाँ विद्युत पोल लगे तो बनेगा ना, बालाघाट विधानसभा से विधायक निर्वाचित होने के बाद आज पहली बार बालाघाट शहर में प्रस्तावित दौरा कर रही है अनुभा मुजारे। मुजारे जी बताएंगे, आपने आज अपने प्रस्तावित दौरे के तहत पहले बस स्टैंड, फिर हनुमान चौक, फिर रेलवे स्टेशन मार्ग, एस्ट्रो टर्फ मैदान और उसके बाद में सरेखा पर जो रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है, इन चारों का निरीक्षण किया है। एक एक करके मैं आपसे जानकारी लूँगा। बस स्टैंड में आपने क्या पाया, किस तरह के निर्देश आपने नगरपालिका प्रशासन के अधिकारियों को दिए? सबसे पहले तो मैं बालाघाट मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी। आज जो बालाघाट नगरीय क्षेत्र का मैंने निरीक्षण किया है, उसमें हमारे नगर पालिका के सम्मानीय पार्षदगण सभी मौजूद रहे। हमारे पक्ष के बोल सकते हैं, सत्ता पक्ष के तो नहीं थे साथ में, उनके मन में जो भी भावना रहती वो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन कांग्रेस पक्ष के बहुत सारे पार्षदगण, नेता प्रतिपक्ष कारोले लहारे जी हमारे साथ थे और नगर अध्यक्ष रंगलानी हमारे श्याम पंजवानी जी थे। और बस स्टैंड का मैंने दौरा किया तो उसमें मैंने पाया कि काफ़ी गंदगी है, अव्यवस्था है। जो सड़क के किनारे का जो प्लेटफॉर्म है उखड़ा हुआ है और यात्री प्रतीक्षालय की हालत भी बहुत ख़राब है। और वहाँ पे जो सुलभ शौचालय बना हुआ है वहाँ गंदगी भी है, उसके बाद अवैध वसूली भी होती, गरीब लोगों से दुगना पैसा लिया जाता है। तो ये चीज़ें मैंने देखी और उसमें काफ़ी हद तक सुधार करने की दिशा में भी मैंने दिशा निर्देश दिए नगर पालिका के अधिकारियों को, और जो सुलभ शौचालय के जो संचालक हैं उनको भी निर्देश दिया हमने। और किसी से अवैध वसूली की गई थी 10 रुपये ज़्यादा, तो वो भी हम लोगों ने वापस कराए, एक प्रयास हमारा था। और ये भी तय उसके बाद मुन्ना जी जो हमारे महान दानवीर हैं बालाघाट ज़िले के लिए, बहुत बड़ी उपलब्धियां उन्होंने हमें दी हैं। तो मुन्ना जी का जो बगीचा एक ज़माने में हुआ करता था, और हमारी जो सार्वजनिक धर्मशाला है वहाँ का निरीक्षण हमने किया, बस स्टैंड में ही स्थित है, आपको पता है। तो वहाँ इतनी ख़राब हालत करके रखी हुई है। जब मैं बालाघाट नगर पालिका परिषद की आप सबके आशीर्वाद से अध्यक्ष थी तो वहाँ एक बहुत अच्छा बगीचा हमने बनाया हुआ था, उसका विधिवत देखभाल होती थी, बैठने के लिए बेंच लगी हुई थी और काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं थी। लेकिन आज मैंने देखा तो वो वहाँ पूरा ना बगीचा गायब हो चुका है, पूरी गंदगी का हाल है, वहाँ गंदगी पूरी फैली हुई है, उबड़ खाबड़ ज़मीन हो चुकी है, वहाँ पर बैठने की कोई व्यवस्था नहीं। मुझे नहीं समझ में आता कि वहाँ की बेंच कहाँ चली गई, बहुत बुरी हालत है। और दानवीर मुन्ना जी की मूर्ति देखकर तो हम सबकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उनकी मूर्ति पे कई तरह से मतलब धूल जमी हुई है। मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ, हालांकि मैं एक बहुत छोटी समाज सेविका हूँ, लेकिन हमने सबने तय किया है कि क्योंकि हमारे देश के लिए, हमारे आज़ादी के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की कुर्बानी दी है, महान क्रांतिवीरों ने, जिस तरह देश के महापुरुषों ने अपना जीवन दिया, हमको एक दिशा दी है, उनकी जिस तरह से हम आदम कद प्रतिमा लगा के उनके प्रति सम्मान का भाव प्रकट करते हैं, उसी तरह हमने सोचा है कि हम महान दानवीर दीवान बहादुर मुन्ना जी की आदम कद प्रतिमा वहाँ पर बनवा के हम लगाएंगे। ये हमने निर्णय लिया है, हमारे नगर पालिका के पार्षद गणों ने भी ये तय किया है, और हम ज़रूर निश्चित रूप से इस कार्य योजना में अपने शामिल करके, और उनकी जो छोटी सी मूर्ति उसके स्थान पर बड़ी प्रतिमा, आदम कद प्रतिमा उनकी लगवाई जाएगी, और क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान है। और बगीचे को सौंदर्यीकरण, उसका फिर से पुनर्निर्माण हो, इस दिशा में हमने नगर पालिका के जो इंजीनियर्स हैं उनको निर्देश दिया है, और बरसात तक बगीचा बन जाए, सुव्यवस्थित हो जाए, वहाँ बैठने की व्यवस्था हो जाए, इस तरह का कार्य होना तय प्रस्तावित है और वो होगा। और मैं समय समय पर मैं खुद इसकी मॉनिटरिंग करूँगी, ये मैंने वादा किया है और निभाऊँगी इसको। उसके बाद हमारे जो शहर का प्रमुख जो मैदान है, खेल मैदान, जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, वहाँ पर मैं जब नगर पालिका अध्यक्ष थी तो हमने एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया था वहाँ पर, और उसका नाम दिया था शहीद चंद्रशेखर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। और वहाँ पर एक शानदार हमने मंच बनवाया था और ग्राउंड भी शानदार था, दर्शक दीर्घा बहुत अच्छी बनाई गई थी, कई तरह के खेलों का आयोजन होता था।
लेकिन आज मैंने जो देखा उस ग्राउंड की दशा, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि वो एस्ट्रो टर्फ हॉकी मैदान बनाना प्रस्तावित हुआ पिछले दिनों। तो ये तो खैर स्वागत योग्य है, हम सभी की मांग है कि एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड बनना चाहिए हॉकी का। लेकिन वहाँ पर जो भ्रष्टाचार देखने को मिला वो बहुत तकलीफ़देह है और बहुत आक्रोशित करने वाला है, क्योंकि वो जो ग्राउंड बनाने का काम हो रहा है, वहाँ का जो पुराना जो काम था सारा तोड़ दिया गया, स्टेज तोड़ दिया गया, दर्शक दीर्घा तोड़ दी गई। अब नए तरीके से गैलरी बनाई जा रही है, ग्राउंड को बनाने का काम हो रहा है, लेकिन कछुए की गति से, और साफ नज़र आ रहा है कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है वहाँ पर। और बड़े गौर करने वाली बात यह है कि उस ग्राउंड को बनाने वाले जो ठेकेदार हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ज़िले के अध्यक्ष श्री सत्यनारायण अग्रवाल जी हैं, जो कि अपने मनमाने तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करते हुए लंबे समय से बना रहे हैं। 3 साल हो चुका उस निर्माण कार्य को शुरू हुए और अभी तक वो पूर्ण होने की दशा में नहीं है। तो इसमें समय बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, दुनिया भर के बहानेबाजी की गई है, लेकिन भ्रष्टाचार साफ नज़र आ रहा है। गुणवत्ता उतनी अच्छी है नहीं, बिल्डिंग जो बन रही है उसमें मटेरियल उतना अच्छा लगा नहीं है। तो ये मैंने कहा है कि अब 6-6 महीने का उनको एक्सटेंशन दिया गया, ये किस हिसाब से किस नियम के तहत दिया गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सत्ता का दुरुपयोग है। तो मैंने कहा है, आपके माध्यम से मैं फिर ये कहना चाहती हूँ कि वो नियम का पालन करें, नियम सबके लिए एक समान है। अब कोई एक्सटेंशन आपको मिलेगा नहीं, निश्चित समय अवधि अब आपने 6 महीने जो ली हुई है उसके अंदर आप ग्राउंड को बना के दें, जिससे हमारे खिलाड़ी बच्चों का भविष्य सुनिश्चित हो सके और वो खेल कूद की गतिविधियाँ हमारी व्यवस्थित रूप से चल सकें। उसके बाद हम लोग आए हनुमान चौक में, जो हमारा बालाघाट शहर का हृदय स्थल कहलाता है, और थोड़ी सी बारिश होती तो इतना पानी का भराव होता है कि कई तरह के चुटकुले बन गए उसमें, तो कि नाव चलती है तो हनुमान ताल बन जाता है, बहुत सारी बातें, और सुनकर तकलीफ़ भी होती है। तो हमने देखा कि नालियों की सफाई, नालों की वर्षों से नहीं हुई। मैं 8 से 15 साल पहले जब नगर पालिका अध्यक्ष हुआ करती थी, तब मैंने एक बार उस नाले की पूरी सफाई करवाई थी, और जो हमारे सफाई कर्मी हैं वो गले गले तक उतरे थे नीचे, इतना कीचड़ में उतर के उन्होंने अपनी मेहनत से सफाई की थी, जेसीबी की हमने मदद ली थी। उसके बाद से आज तक उनकी सफाई नहीं हुई है नालों की, और यही कारण है कि पानी का भराव सीधे सड़क पे आ जाता है। तो नालों की साफ़ सफाई के लिए हमने दिशा निर्देश दिए नगर पालिका के अधिकारियों को, और उसके बाद जो PWD सेक्शन है नगर पालिका के इंजीनियर, उनको हमने कहा है कि भाई पानी निकासी किस तरह से व्यवस्थित तरीके से हो सकती है, इसका एक मास्टर प्लान तैयार करिए, और इस बारिश में ऐसी नौबत ना हो, ये आपको ध्यान रखना, और हमारी जहाँ सहयोग की ज़रूरत है हम आपको देने को तैयार हैं। उसके बाद हम स्टेशन रोड पर आए, जहाँ पर सीमेंट सड़क का निर्माण नगर पालिका के द्वारा कराया जा रहा है, लगभग 2.25 करोड़ का प्लान है उनका, एस्टीमेट है। वहाँ पर भी भारी भ्रष्टाचार है, और मुझे जैसा कि जानकारी मिली कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने ही वहाँ पर ठेका लिया हुआ है रोड को बनाने का। तो अभी से वो सड़क बन भी नहीं पाई है ठीक तरीके से, को उखड़ रही, छोटे छोटे गड्ढे नज़र आ रहे हैं, गिट्टी पूरी ऊपर निकल चुकी। तो इस रोड का कोई भविष्य ही नहीं है ऐसा लग रहा है। तो हमने संबंधित इंजीनियर से जानकारी ली मैंने, तो उन्होंने कहा कि हमने ठेकेदार को नोटिस जारी किया हुआ है कि सड़क को व्यवस्थित फिर से आप करें, और जो रुका हुआ काम है उसको 1 हफ्ते के अंदर चालू करें। तो ये स्थिति हमने देखी स्टेशन रोड की। और उसके बाद हम जो ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है हमारे बालाघाट शहर में, जो लंबे समय से हमारे बालाघाट नगर की और आसपास के इलाकों की हम सभी की मांग थी, यातायात बाधित ना हो, सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए ओवरब्रिज बनाए जाते हैं। तो 39 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है। इसके संबंधित ठेकेदार जो हैं भोपाल से कोई जैन हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। इस विभाग इस काम को करा रहे हैं जो इंजीनियर सनोडिया जी, वो हमारे साथ में थे। तो उन्होंने बताया कि ये काम जितना हुआ है ये कुल मिला के हमारा जो एस्टीमेट जो है वो तो मैंने आपको बताया, उसके साथ 2.5 लाख, ये 2.5 साल में हमको इसको पूर्ण करके देना है। तो 2.5 साल में वो पूर्ण करने के देने का उन्होंने वादा किया है। और अभी तो गुणवत्ता हमें ठीक लगी, यहाँ पर हमें ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि यहाँ कोई भ्रष्टाचार है। अभी काम ठीक हुआ है और चल रहा है। लेकिन अभी जैसा कि उन्होंने बताया कि हम जो बालाघाट नगर पालिका और कोसमी ग्राम पंचायत की सीमा रेखा पर अभी हम खड़े हैं, और यहाँ पर पाइपलाइन के कारण काम शुरू नहीं करवा पा रहे हैं फ्लाईओवर का। तो उसमें नगर पालिका कोई सहयोग नहीं दे रही है, ऐसा
मुझे संबंधित विभाग के अधिकारियों ने बताया जो इस निर्माण कार्य में जुड़े हुए हैं ओवरब्रिज के, तो मेरा मानना है कि नगर पालिका के अधिकारियों को, वहाँ पे बैठे हुए जो पदाधिकारी हैं, इस बात को गंभीरता से लें। यहाँ पे कोई राजनीति नहीं हो रही, हमारे शहर का समग्र विकास हो, अच्छी बातें हों, अच्छे निर्माण के कार्य हों, हम सब लोग मिलकर बेहतरीन काम करें जिससे हम जन सुविधाओं को जनता तक दे सकें। तो इसलिए मैंने तय किया है कि नगर पालिका में एक समीक्षा बैठक बहुत जल्दी मैं करने जाऊंगी, एक सप्ताह के अंदर, और ये सारे सवाल जो यहाँ पे खड़े हो रहे हैं इस तरह के, तो उसको मैं जवाब सवाल करके और व्यवस्थित तरीके से काम शुरू हो, पाइपलाइन का जो है हटा के और एक काम शुरू हो, और पाइपलाइनों को दूसरी जगह व्यवस्थित किया जाए। जैसे स्ट्रीट लाइट के खंभों को अभी व्यवस्थित किया गया है, लेकिन इसमें स्ट्रीट लाइट के रोशनी की व्यवस्था नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत कुछ करना है और आप सबके सहयोग से बेहतरीन काम करेंगे और हमारा बालाघाट शहर स्वच्छ, सुंदर, व्यवस्थित और सुविधाओं से युक्त बने और प्रथम अग्रणी शहर बने। इसी दिशा में हमारी सोच है और मुझे विश्वास है कि आप सबका भी हमें ऐसा ही सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। एक सवाल है मेरा, गलत नीतियों, गलत कार्यों का विरोध करना, सकारात्मक आलोचना करना विपक्ष के नेता की भूमिका होती है। आपने 2 कार्यों पर सवाल उठाए, बस स्टैंड में एक अवैध वसूली, रोड और नाले निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो क्या जो दोषी है, इंजीनियर हो चाहे ठेकेदार हो, इनके ऊपर कार्रवाई के लिए आगे क्या कदम उठाएंगे आप? बिल्कुल, जो दोषी हैं उनके ऊपर तो कार्रवाई होना ही चाहिए और इसके लिए मैं बता रही हूँ क्योंकि बस स्टैंड नगर पालिका के अंडर में है और बस स्टैंड में अगर सुलभ शौचालय में अवैध वसूली हो रही है तो नगर पालिका की पूरी जिम्मेदारी होती, वहाँ के अधिकारियों की जिम्मेदारी होती। तो अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की हम बात करेंगे, उन पर कार्रवाई हो, इस दिशा में हम अपने अधिकारों का उपयोग करेंगे। और जो घटिया निर्माण कार्य हो रहा है और अगर हमने कहा है कि इनका पेमेंट नहीं होना चाहिए, अगर सड़क घटिया बनी है और अच्छी नहीं बनी और वो ठेकेदार अपने काम को नहीं सुधार रहे, तो मैंने इंजीनियर से कहा है कि इनका पेमेंट बिल्कुल होना नहीं चाहिए, पेमेंट रोक दिया जाए। जब तक कि हमारी गुणवत्ता के मापदंड पे सड़क नहीं आ जाती, इसका पेमेंट उनका रोक दिया जाना चाहिए। तो मैं तो विपक्ष के होने के नाते मुखर रूप से जनहित के मुद्दे उठाती रहूँगी, जनता के लिए मुझे आवाज़ उठाना है और जिस तरह सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है उतनी विपक्ष की भी हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम जनता के लिए जन सुविधाओं को पहुंचाने का प्रयास करें और इस दिशा में मैं पूरी निष्ठा के साथ काम करना चाहती हूं। तो ये थे अनुभा मुजारे जी, जो कि बालाघाट से विधायक है। इन्होंने आज बालाघाट शहर में अपने प्रस्तावित दौरे के तहत बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन मार्ग, एस्ट्रोटर्फ मैदान और फिर सरेखा में बन रहे फ्लाईओवर ब्रिज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की। स्थानीय जो पार्षदगण है नगर पालिका से, कांग्रेस के खासकर उनकी पार्टी से संबंधित, उनसे चर्चा की और कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। लेकिन देखना यही होगा कि इन दिशा निर्देशों का पालन जो संबंधित अधिकारी है, विभाग है, वो कितना कर पाते हैं। बने रहिए BGT मीडिया के साथ।